अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे एसी पावर एनालिसिस। हमारा पहला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर को किस तरीके से हम सॉल्व किया जाता है, जो हमें दी हुई होती है इक्वेशन। हमारे पास एक सैंपल है 11.1 है। गिव द V of t equal to 120 cos 377 t प्लस 45 डिग्री वोल्ट के। हमें करंट दिया हुआ है I इंटू टी 10 cos 377 t माइनस 10 डिग्री एम्पेयर। हमें फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब मालूम करना है हमें। पहले हम मालूम करेंगे फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू वोल्ट। P बराबर होती इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पहले ये पूरी इक्वेशन डालेंगे। ये 120 cos 377 प्लस 45 जो यहाँ पे लिखी हुई है, हमारे पास जो सवाल में गए क्वेश्चन में गिवन है, और हमारे पास आई की है 10 cos इंटू 377 t माइनस 10 डिग्री, हमने वो यहाँ लिख दी। अब हमारे पास जो है वो है कि 120 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। बाकी हम सेम इसको ऐसे उतारेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे। अब हमारे पास cos ये पूरा a है और ये cos ये पूरा b है, ठीक है। तो cos a cos b बराबर होता है 1/2 इंटू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हमारे पास ये पूरा a है और ये पूरा b है हमारे पास, सही है। तो हमारे पास ये होगा, या 1200 है या 600 आया। 1200 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 600 आया, ठीक है। हमारे पास ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो cos a और b a प्लस b, तो 377 प्लस 377 इक्वल टू 754, ठीक है। उसके बाद b है जो वो है 45 माइनस 10 इक्वल टू 35। ये हमारे पास a cos a प्लस b हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे cos a माइनस b सॉल्व। a और ये b है 377 माइनस 377, आंसर आएगा 0, नहीं लिखेंगे। 45 माइनस का 10 और ये फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 45 10 55, सही है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करें। cos 55 बराबर होता है 0.75 के। ये इक्वेशन ऐसे थे 600 cos 754 प्लस 35 डिग्री प्लस 0.57 600 को इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 344.14 प्लस 600 cos 754 प्लस 35 डिग्री। यह हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस पावर, सही है। अब हम मालूम करेंगे कि एवरेज पावर हमें किस तरह से निकाली जाती है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 Vm इंटू Im cos थीटा V माइनस थीटा I के। हमारे पास जो V है वो था हमारे पास 120 और हमारे पास जो I है करंट है वो है हमारे पास 10। तो हमने V की जगह 120 पुट किया, I की जगह 10 पुट किया, और जो हमारे पास थीटा था वो हमारे पास था 45। हमारे पास जो थीटा था क्वेश्चन में वो था 45, ये रहा। हमारे पास जो थीटा था वो था 45 और I का थीटा हमारे पास -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 45 माइनस और माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 10,
सही है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 10 1200 डिवाइड बाय 2 600 cos 45 प्लस 10 45 प्लस 10 55 cos 55 हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है 344.2 वॉट के। हमने जो अभी सॉल्व किया था ये एग्जाम्पल नंबर 11.1 है। अब इसी का हम सेम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। इसमें हमारे पास ये ट्विस्ट है कि कैलकुलेट द इंस्टैन्टेनियस पावर एंड एवरेज पावर। इसमें वही निकालना है कि जो उसकी पावर है वो निकालनी है और एवरेज पावर निकालनी है। हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इंस्टैन्टेनियस फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले। P बराबर है वी आई के, V की पूरी इक्वेशन पुट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे I की इक्वेशन के साथ। ठीक है, 330 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, हमारा आंसर आएगा 10,890। अंदर आएगा cos 10t प्लस 20 sin 10t प्लस 60। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है cos A और sin B का, वो होता है हमारे पास 1/2 sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। सेम फॉर्मूला है, cos वाला भी सेम है, बस cos में क्या होता था, cos A cos B इक्वल टू 1/2 cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होता था। यहाँ पे है 1/2 sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। वही हम सेम वही करेंगे, बट 10,890 को डिवाइड करवाएंगे हम 2 से। 544 हमारे पास आंसर होगा डिवाइड करने के बाद। ये sin A प्लस बी, हमारे पास ये पूरा A है और ये पूरा B है। A 10t AB 10t प्लस 10t 20t और 20 प्लस 60 80 डिग्री, माइनस फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, साइन लिखेंगे। ए हमारे पास A माइनस बी, A माइनस बी करेंगे तो 10t माइनस 10t इक्वल टू 0 और 20 माइनस 60 आंसर आएगा माइनस का 40। सही है। अब हम करेंगे साइन माइनस 40 को सॉल्व करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5445 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5 प्लस 5445 और इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। हमने इसके साथ निकाला, हमारे पास 3.5 आया। अब इसके साथ करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ हमारे पास टी आ रहा है। अगर यहाँ पे डिग्री होता तो हम इन दोनों को प्लस करके साइन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हम 5445 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमारे पास ये यहीं तक है आंसर, जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये हमारी क्वेश्चन की। अब हम जाएंगे एवरेज पावर पे। सही है, सेम वही फॉर्मूला है कि 1/2 VMIM साइन, इसमें साइन लगेगा, साइन थीटा V माइनस थीटा I के। सही है, हमारे पास वही है कि 330 मल्टीप्लाई बाय 33 10,890 डिवाइड बाय 2 5445 हमारे पास ये आंसर आ रहा है 5445, ये हमारे पास आ रहा है। और हमारे पास जो साइन आ रहा है हमारे पास सर 20 माइनस 60, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 40। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5445 साइन 40 के, तो 3.5 किलो वॉट के बराबर आएगा।